जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं कि बैठक व्यवस्था के बारे में। ये रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, काफी इजी होते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले समझना होगा। आपको एक रेखा दे दी जाएगी और कहेंगे कि इसमें 14-15 लोग इसमें एक साथ बैठे हैं। तो आप सबसे पहले आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक दायां एक बायां, यानी एक बायां हाथ है, जो बायां हाथ जो लेफ्ट हाथ हैंड है, और एक जो राइट हैंड है, ये दोनों। तो आप इधर की ओर खड़े हो जाइए। फिर देखिए आपका बायां किधर है, तो आपका बायां इधर है, तो इसलिए आपका बायां इधर हो जाएगा। आपका दायां इधर है, तो इसलिए आपका दायां इधर हो जाएगा। और ये हो गया बीच से इधर की ओर जितना जाएगा ये आपका दायां हो गया, इधर जाएगा ये आपका बायां हो गया। अब कहा जाएगा कि टोटल 25 लोग बैठे हैं, टोटल इसमें 25 लोग इस लाइन में बैठे हैं। अब बताइए कि मोहन बाएं से 13वें स्थान पे। कहा जाएगा कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कहा जाएगा कि एक रेखा में टोटल 25 लड़के बैठे हैं। अब मोहन का दाएं से 13वां स्थान है, दाएं से 13वां स्थान। अब बाएं से कौन सा स्थान होगा? तो आप बताइए टोटल कितना हो गया? टोटल 25 है ना, है तो टोटल जब 25 है तो आप देखिए यहाँ पे हो गया 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये टोटल हो गया 25। इधर से है 13वें स्थान पे, तो एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी यहाँ बैठा है मोहन, यहाँ बैठा है। तो अब बताना है हमको कि उधर से कितना स्थान पे होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13वें स्थान पे। तो अब आप कहेंगे कि इधर से 13 और उधर से 13, यानी 13 प्लस में 13, तो यानी टोटल 26 होना चाहिए, लेकिन टोटल कितना है? 25। तो आप कहिएगा ये कैसे हो गया? 25 से 26 कैसे हो गया? तो आप ध्यान से देखिए, इधर से यदि जिसकी बात की जा रही है वो मोहना है, तो मोहन ही यहाँ पे बैठल है, पहले से बैठा है। फिर इधर से भी हम चलेंगे तो मोहन यहाँ फिर भी बैठा है, तो 2 बार आ रहा है, यानी एक ही मोहन की पोजीशन 2 बार है। आप बाएं से चलेंगे तब भी मोहन ही आएगा, आप दाएं से चलेंगे 13वें स्थान पे तब भी मोहन आएगा। तो आपको करना क्या है कि टोटल है 25। अब सब में तो नहीं दिया जाएगा, मान लीजिए 250 दे दिया, तब आप क्या करेंगे? एक ओर से पूछ लिया, दूसरी ओर से बताना। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक ही व्यक्ति का पूछा जा रहा है, तो उसमें से एक घटाएंगे। जैसे ये हो गया 25, अब 25 में से एक जोड़ेंगे, माइनस का कर देंगे 13। काहे लिए? ये 25 हो गया, ये 13वां स्थान इधर से है, और फिर एक उसी का पूछा जा रहा है, इसलिए उसमें एक जोड़ेंगे। तो 25 में एक जोड़ेंगे, टोटल हो जाएगा 26। 26 में से 13 घटाएंगे तो 13। तो बाएं से कितना स्थान हो जाएगा? तो 13वां स्थान हो जाएगा। इधर से मोहन का स्थान 10वां है, मोहन का स्थान बाएं से 10वां है। जाएगा कि आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यानी बाएं से जब आप चलेंगे तो ये मोहन का स्थान 10वां है, यानी इधर से जब आप चलेंगे तो 10वें नंबर पे आएंगे, तथा दाएं से 16वां स्थान है, यानी आप इधर से चलेंगे तो 16वां हो जाएगा। तब पूछा जाएगा कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। आप कैसे बताएंगे? बड़ी इजी है, देखिए यहाँ से आप जैसे हम बाएं से चलेंगे, तो बाएं से जैसे आप चलेंगे, आप इसका कितना बता रहा है? 10वां स्थान, यानी 10 नंबर पे बैठा है। उधर से कितना है? उधर से चलेंगे दाएं से तो कितना है? 16वां स्थान, यानी इसमें 16 जोड़ेंगे। आप बताइए कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 26, लेकिन 26 नहीं, इसमें 25 होगा। तो काहे लिए 25 होगा? तो इसको समझिए, इधर से भी पूछा गया है तो मोहन यहाँ बैठा है, तो 10 नंबर पे तो यहाँ हो गया 10 नंबर पे। इधर से भी आया तो मोहन ही आया इसी नंबर पे, यानी इसमें दोनों एक ही बार पूछा गया है, यानी मोहन को 2 बार पूछा गया, इसलिए इसमें से एक माइनस कर देंगे। तो 16 10 26 में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 25, यानी कुल लड़के कितने हैं? 25। अब आपसे दूसरे प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा, समझिए। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा, इसी में से समझिए। कहा जा रहा है कि बाएं से 10वां स्थान है, मान लीजिए मोहना बैठा है, मोहन का बाएं से 10वां स्थान है, और कुल 25 लोग हैं। कुल कितने लड़के? 25 लड़के हैं। तो आप बताइए कि दाहिने से कितना होगा? तो आप समझिए, यहाँ से इधर से जाएंगे तो ये मोहन आ रहे हैं, तो ये 10 नंबर पे बैठे। अब हमको बताना है कि उधर से कितने नंबर पे बैठे। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए ना कि कितने लड़के हैं, तो इसमें बता दिया गया टोटल 25 लड़के हैं। तो आप बताइए, इसमें से आप 25 हो गया, टोटल 25 लड़के हैं, 25 में से आप 10 घटाएंगे
25 में से आप 10 घटाएंगे, काहे लिए घटाएंगे? क्योंकि पहले से ही मोहन का इधर से बाएं से दे दिया गया है। अब हमको इधर आना है, तो जहां मोहन बैठा होगा उसके इधर तो नहीं आ सकते। जैसे दाएं से हम चलेंगे, अब मोहन यहाँ पे बैठा है इस जगह पे, तो हम इधर से चलेंगे तो मोहन तक ही आएंगे, इधर तो नहीं जाएंगे। इसीलिए इसमें से 10 घटा देंगे जो इधर से, तो 10 घट गया। अब आपसे पूछेंगे तो टोटल हो जाएगा ये 16, लेकिन अब ये 16 नहीं होना चाहिए, 15 कितना हो गया जी? 15 हो गया, 15 हो गया, लेकिन ये 15 नहीं 16 होगा। पूछिए कैसे 16 होगा? क्योंकि आप इधर से गए हैं तो 10वें स्थान पे गए हैं, और इधर से जैसे आएंगे तो ये 15वें स्थान पे होगा, लेकिन 15वें स्थान पे तो मोहन नहीं बैठा होगा। चाहे आप गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और जबकि मोहन उसके साइड में बैठा है, यानी 2 बार मोहन को पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें एक जोड़ देंगे। 2 बार इसमें मोहन को पूछा जा रहा है, यानी इधर से जाएंगे तब भी मोहन आना चाहिए, उधर से जाएंगे तो सोहन नहीं मोहन नहीं आना चाहिए, इसलिए इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 16वां स्थान। टोटल हो जाएगा 16वां स्थान, टोटल हो जाएगा 16वां स्थान। अब एक तरीके का और क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाएगा। ये एक और क्वेश्चन पे आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। ये कह रहा है एक विद्यालय में सभी बच्चे लाइन में बैठे हैं, यानी लाइने में बैठे हैं। अब लाइन कैसे ऊपर नीचे थोड़ी ना हो जाएगा, लाइन में बैठे होंगे तो ऐसे बैठे होंगे, ये दाएं बाएं करके ऐसे बैठे होंगे, बैठे हैं। करण का दाएं से, करण का दाएं से 22वां स्थान है, यानी दाहिने से इधर से आएंगे तो 22वां स्थान पे करणवा बैठा है। इधर से तथा बाएं से 44वां स्थान, इधर से जाएंगे तो 22वें स्थान पे, इधर से जाएंगे तो 44वें स्थान पे बैठा है। तो कुल कितने विद्यार्थी, यानी लाइन में कुल कितने विद्यार्थी, तो आप इसको बताना है। आप समझिए ध्यान से, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका दाएं, ये हो गया आपका बाएं, ये हो गया दाएं बाएं, दाएं बाएं हो गया। लेकिन इधर से जब जाएंगे मोहन के पास तो ये हो जाएगा 44वां स्थान, बाएं से 22वां स्थान, यानी ये बाएं हो गया, बाएं से 22वां स्थान, यानी यहाँ पे होगा, ये मान लीजिए 22वां स्थान है, यहाँ पे बैठा है मोहन, यहाँ बैठा है मोहन, इधर से 44वें स्थान पे बैठा है मोहन, यानी इधर से आएंगे तो 44 नंबर, इधर से आएंगे तो टोटल 22 नंबर, टोटल हो जाएगा 22 नंबर। अब पूछ किसको रहा है? मोहन को। आप बार बार 2 बार मोहन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी मोहन 2 बार आ रहे हैं। इधर से आएंगे तब भी टपक जाएंगे मोहन पे, इधर से जाएंगे तब भी मोहन। तो अब हम उन दोनों को जोड़ेंगे, इधर का जितना सारे लड़के बैठे हैं मोहन के, ये मोहन है, मोहन से बाएं कितने लड़के बैठे हैं, मोहन के दाएं कितने लड़के बैठे हैं, दोनों को जोड़िए। आप देखिए 22 लड़के तो इसके इधर बाएं बैठे हैं, फिर 44 लड़के इसके दाएं बैठे, 44 लड़के इसके दाएं बैठे, लेकिन इसमें से एक घटा देंगे। काहे लिए एक घटा देंगे? क्योंकि मोहन को 2 बार पूछा जा रहा है। आप इधर से देखिएगा तब भी मोहन आ रहे हैं, इधर से देखिएगा तब भी मोहन ही आ रहा है, इसलिए इसमें से एक घटा देंगे। आप जोड़िएगा तो ये टोटल हो जाएगा 66, 66 में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 65, यानी टोटल लड़के जो है वो टोटल 65 लड़के। अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए। रमेश का ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे समझ रहे हैं, ऊपर हो सकता है सीढ़ी वगैरह लगाए हो। अब जैसे प्रश्न कह रहा है उत्तर तो हम उसी के जैसा देंगे, इमेजिन कर लेंगे कि भाई ऊपर सीढ़ी वगैरह लगा के बैठल होगा। तो देखिए रमेश का ऊपर से 10वां स्थान है, यानी ऊपर से 10वां, ऊपर से गिनेंगे यहाँ से, जैसे ये देखिए ये हो गया ऊपर, ये हो गया ऊपर, ये हो गया ऊपर। तो ऊपर से हम मान लिए दाएं, ये दाएं मान लिए, कुछ भी मान लिए, इसे आप कह लीजिए ऊपर। ये हो गया नीचे, ये हो गया नीचे। तो ऊपर से 10वां स्थान है, ऊपर से 10वां, यानी यहाँ पे होगा ऊपर से 10वां स्थान है, और नीचे से 14वां स्थान है, नीचे से जाएंगे तो 14वां स्थान पे। और कौन है यहाँ पे? तो रमेश बैठा है, यहाँ बैठा है रमेश। तो इसके ऊपर, रमेश के ऊपर कितने लड़के बैठे हैं? तो रमेश के ऊपर टोटल 10 लड़के हैं। ऊपर कितने हैं? 10 लड़के, यानी इसके ऊपर यहाँ से रमेश को लेकर के। और नीचे से कितने हैं? तो भैया नीचे तो 14वां स्थान है ना, तो रमेश के इधर ऊपर 10वां स्थान, इधर से नीचे से देखेंगे तो 14वां स्थान। तो आप देखिए टोटल कितना हो जाएगा। तो 10 में आप 14 जोड़ेंगे, 10 में आप 14 जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। अब बार बार एक क्यों घटा देंगे? क्योंकि बार बार रमेश ही क्यों पूछा गया है। इधर से जाएंगे तब भी रमेश, इधर से जाएंगे तब भी रमेश, इसलिए एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14 10 24, 24 में से एक घटाएंगे तो 23। कितने लोग बैठे हैं? तो इसमें टोटल 23 लोग बैठे हैं। क्वेश्चन हो गया पलट, थोड़ा सा इसमें वही क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें अंतर कर दिया गया है। अब समझिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है।
एक विद्यालय में 65 बच्चे, यानी टोटल 65 बच्चे हैं जो लाइन में बैठल हैं, 65 बच्चे लाइन में बैठे। करण का दाएं से 22वां स्थान, यानी इधर से जैसे आप जाएंगे ये ना दाया हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाया, ये है आपका बाया दाया, तो दाएं से ये 22वें स्थान पे, तो आप इसे बना लीजिए एक प्रकार से, ये हो जाएगा आपका दाएं और ये हो जाएगा आपका बाएं, ये हो गया दाएं, ये हो गया आपका बाएं। अब ये कह रहा है कि दाएं से ये 22वें स्थान पे, टोटल ये 22वें स्थान पे, मान लीजिए 22वां स्थान यहाँ पे, और ये टोटल हो गया 22। अब इसके 22वां स्थान कौन बैठा है, इस पे बैठा है करण है, तो 22वें स्थान पे कौन बैठा है, तो करण, तो 22वें स्थान पे यहाँ बैठा है। और फिर ये कह रहा है कि टोटल 65 है, यानी ये सबको देखिएगा, तो ये टोटल जो बच्चे बैठे हैं ये सारे बच्चे 65 बच्चे बैठे हैं। और फिर ये कह रहा है कि करण का दाएं से 22वां स्थान है, तो बाएं से कौन सा स्थान होगा, यानी इधर से करण का कौन सा स्थान होगा, यानी टोटल ये 65 है। तो आप एक चीज बताइए कि इधर से तो बाएं बच्चे 22 बच्चे बैठे हैं, यानी इसके इधर कितने होंगे, तो इसके इधर तो 21 होंगे करण को छोड़ करके। करण को यदि छोड़ देंगे, करण 22 नंबर पे है, तो करण को आप छोड़ दीजिए, तो इसके इधर कितना हो जाएगा, तो टोटल 22 में से घटाएंगे तो 21 ना हो जाएगा। और फिर इसके बाद में इधर की ओर कितने लड़के होंगे, क्योंकि करण को हम छोड़ दे रहे हैं, तो ये 21 इधर के होंगे और इधर कितने होंगे, तो समझिए ये 65 हो गया। अब 65 में से आप 21 घटाएंगे, 65 में से 21 घटाइए, 65 में से आप 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा 4 और फिर ये बचेगा 44, यानी टोटल इधर से कितने हो जाएंगे 44, टोटल इधर 44 हो जाएंगे। लेकिन करण को छोड़ करके, करण को हमने छोड़ दिया है, तो करण की इधर कितने हो जाएंगे 21 और करण के इधर कितने हो जाएंगे 44, टोटल हो गए 44। अब हम ये पूछ रहा है कि बाएं से कौन सा स्थान होगा, तो घटा देंगे तो इधर के सारे लोग घट गए। अब इधर का मोहन को लेकर के कितना हो जाएगा, तो इसमें एक जोड़ेंगे, क्योंकि करण को 2 बार पूछा गया है, एक बार करण तो इधर से पूछ लिया गया, फिर दोबारा ही करण को पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें एक जोड़ेंगे, तो 65 हो गया, 65 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 66, और फिर 66 में से 22 घटा देंगे तो हो जाएगा 44। अब फिर ये कह रहा है रमेश का ऊपर से 10वां स्थान है तथा कुल 25 लोग हैं, तो नीचे से रमेश का स्थान कितना होगा, तो देखिए भैया टोटल 25 लोग हैं, टोटल है 25 लोग। अब 25 में से ऊपर से कितना स्थान है, 10वां स्थान है, तो 25 में से आप 10 घटा दीजिएगा, 25 में से 10 घटा दीजिएगा। लेकिन फिर भी रमेश ही की पूछा गया है, ऊपर से रमेश को और नीचे को भी रमेश को, इसलिए इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 25 और 10, 25 में से 10 घटाएंगे ये 15 हो जाएगा, 15 में एक जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगा 16। तो नीचे से कितना हो जाएगा 16वां स्थान, नीचे से हो जाएगा। आपको आयत दे दिया जाएगा, आयत दे दिया जाएगा या वर्ग दे दिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें 4 लोग कुल बैठे हैं, और फिर आप लोग इसको 4 लोगों को डिसाइड बनाइए, फिर बताइए कि दाएं से पूछा जाएगा कि दाएं से बाएं और कौन बैठा है, इसके दाएं से बाएं और कौन बैठा है, इसके दाएं कौन बैठा है, इसको समझिए। मान लीजिए इसमें 4 लोग दिया जाएगा सबसे पहले, तो यदि 4 लोग दिया गया है तो आपको सामने सामने बैठाना है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि सामने सामने कौन बैठा है, तो ये सामने सामने आप बैठा लेंगे। 4 लोग दिया है तो सामने सामने बैठाना है, तो मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया सी, और ये डी। तो अब पूछेगा कि ए के बाएं कौन बैठा है, ए के जस्ट बाएं कौन बैठा है, तो आप देखिएगा ए इधर की ओर बैठा है ना, तो ये हो जाएगा सेंटर, बताया जाएगा कि ये सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सेंटर मतलब बीच की ओर, तो सेंटर ये ना हो जाएगा, ये बीच वाला जो हो जाएगा ये सेंटर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए के बाएं कौन बैठा है, ए के जस्ट बाएं, तो देखिए ए इधर की ओर बैठा है, तो आप यदि इधर की ओर बैठेंगे तो आपका बाया कौन सा होगा, आपका बाया वही वाला उधर वाला होगा ना, आपका बाया इधर हो जाएगा, तो ए का बाया कौन होगा, ए का बाया ए होगा, तो ए के बाएं कौन बैठा है बी, ए के बाएं कौन बैठा है बी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए के दाएं कौन बैठा है, तो आप जब ऐसे करेंगे तो आपका दाया, ए का दाया तो ये वाला हो जाएगा, तो ए का दाया कौन होगा, तो ए का दाया हो जाएगा डी। अब फिर इसमें पूछ सकता है कि ए के बाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, यानी ए के बाएं, तो ए का बाया तो ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बाया, ये हो गया बाया, बाएं हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका दाएं हो जाएगा। तो ए के बाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, तो ए के बाएं पहला नंबर तो ये हो गया, ये हो गया ए का बाएं पहला नंबर, और ये हो गया ए का बाएं दूसरा नंबर। तो ए के दूसरे नंबर बाएं पे कौन बैठा है, तो सी बैठा है, सी बैठा है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, यदि आपको सम दिया है, सम का मतलब 4 को दिया है, तो
तो आपको सबसे पहले आमने सामने बैठाना होगा। तो ए के सामने कौन बैठा है, तो सी बैठा है, और डी के सामने कौन बैठा है, तो बी बैठा है। लेकिन इसमें यदि 5 कह दिया जाएगा, 5 लोग बैठे हैं, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप आमने सामने बैठा लिएगा, क्योंकि पूछ ही नहीं सकता कि इसके सामने कौन बैठा है। तो ये हो गया, आप बना लिए आयत या वर्ग। फिर इसमें एक बैठा दिए, दूसरा यहाँ बैठा दिए, ये बैठा दिए तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। तो जब आपसे विषम पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बैठा सकते हैं। नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ई। लेकिन आपको दिया होगा कि ये सेंटर की ओर बैठे हैं या फिर सेंटर की ओर नहीं बैठे हैं। यदि सेंटर की ओर कहा जाएगा कि सेंटर की ओर बैठे हैं तो पूछा जाएगा कि ए के सामने कौन बैठा है, और यदि सेंटर की ओर नहीं दिया जाएगा, इसके विपरीत दिया जाएगा, तो पूछेगा कि इसका जो पीछे का जो पीठ है वो किससे पीठ से मिल रहा है, यानी ये किसके विपरीत बैठा है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको जनरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन के समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी ई वाई एफ, यानी टोटल ये कितने, 6 लोग हैं। टोटल ये 6 लोग हैं, एक आयताकार मेज पे बैठे हैं। तो आप ही बताइए कि यदि कोई व्यक्ति 6 लोग बैठे हैं तो उसमें आमने सामने बैठ सकते हैं। 6 लोग हैं तो हमारे सामने कोई बैठ सकता है, उसकी मर्जी ना बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैठ तो सकता है। लेकिन यदि 5 लोग हों तो सोचिएगा, 5 लोग हैं तो एक तो ऐसे छूछे रह जाएगा, यानी 5 को है तो एक छूछे बैठ जाएगा, बाकी 4 लोग हैं जो आमने सामने बैठ जाएंगे, 2 लोग हैं। तो देखिए अब इसको समझिए, जब 6 सम संख्या दी गई हो तो उसमें हमको आमने सामने रखना है। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 1 हो गया, इसके बाद में ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और फिर ये 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा। लेकिन ऐसे गड़बड़ा जाएगा, इसमें 6 लेना है, इसलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। ध्यान से देखिएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। आमने सामने अब इसको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा ए, और फिर ये हो जाएगा बी, फिर ये हो जाएगा सी, फिर ये हो जाएगा डी, फिर ये हो जाएगा ई, और फिर ये हो जाएगा एफ। ये हो गया एफ। आप सबको बैठाल दिए कि नहीं बैठाल दिए, तो बताइए, सबको आप लाइन से बैठाल दिए, आमने सामने भी बैठाल दिए। ये हो गया इसका केंद्र। तो ए बी सी डी और ई और एफ इधर की ओर चलेंगे तो ऐसे, इधर की ओर चलेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा, फिर ये सी हो जाएगा, फिर डी होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अभी पूछ रहा है निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए, दे दीजिए भाई। ये कह रहा है ए के तुरंत बाद कौन होगा, ए के तुरंत बाद, ए के तुरंत बाएं कौन होगा, यानी ए के बाएं कौन होगा। तो ए तो यहाँ बैठा है, ए को यहाँ बैठा है, अब इसका बाएं कौन होगा, तब बताइए, सोचिएगा, ए इधर की ओर मुंह करके बैठा है तो इसका बाएं कौन सा होगा, तो इसका जस्ट बाएं तो बी हो जाएगा, जस्ट बाएं बी। तो ए के तुरंत बाएं यानी ए के जस्ट बाएं कौन बैठा है, तो ए के जस्ट बाएं बैठा है बी, ए के जस्ट बाएं बैठा है बी, तो ए के जस्ट बाएं बी बैठा है, ए के तुरंत बाएं। ए हो गया, इधर की ओर मुंह करके बैठा है, जैसे हम मान लीजिए इधर की ओर मुंह करके बैठे नीचे की ओर, तो हमारा बाएं तो ये वाला हो जाएगा। तो इसके बाएं तुरंत का मतलब जस्ट में कौन बैठा है, तो बी बैठा है। फिर ये कह रहा है यफ के सामने कौन बैठा है, तो आप देखिए यफ यहाँ पे हो गया, यफ के सामने कौन है, आप देखिए यफ इधर की ओर मुंह करके देख रहा है कि नहीं देख रहा है, और बीच में हो गया था, हो सकता है बियर वगैरह पीते रहे हो या कुछ करते हो, जब बियर वगैरह पीते हैं तो सामने सामने बैठते हैं, खास करके जब, छोड़िए, तो इसके सामने कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यहाँ पे सी, टाल मटोल करने के लिए सी को बैठा रहा अपने सामने। तो एफ के सामने कौन होगा, तो एफ के सामने हो जाएगा सी, एफ के सामने कौन है भैया, तो सी। अब पूछ लिया जाएगा कि सी के सामने कौन है, सी के सामने, तो सी के सामने एफ है, एफ के सामने सी है, यानी ये दोनों आपसे में है। अब फिर ये कह रहा है 3 नंबर प्रश्न, ई के बाद तीसरे स्थान पे कौन है, सॉरी ई के दाएं। आप सबसे पहले ई पहचानिए कहाँ है, ई यहाँ पे, और ई का दाएं किधर होगा, तो ई का बाएं तो इधर हो गया, ये बाएं हो गया, इधर की ओर बैठा, और ये हो जाएगा दाएं, ये हो जाएगा दाएं, और ये हो जाएगा बाएं। तो ये पूछ रहा है एक ई के दाएं, ई के दाएं यानी इधर की ओर पूछ रहा है, तीसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे, तो ई का बाएं, ई के दाएं पहला स्थान पे ये है, और दूसरा स्थान पे ये है, और तीसरे स्थान पे ये है, यानी ई के दाएं इधर की ओर तीसरे स्थान पे, पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया, तीसरा का स्थान। तो ई के बाएं तीसरे का स्थान पे कौन है, तो भैया बी है। ई के बाएं तीसरे के स्थान पे कौन जी है, डी के सामने, डी के सामने वाले के दाएं कौन बैठा है, भैया डी के सामने, तो डी कौन सी है, डी ये है, डी के सामने कौन बैठा है, ये बैठा है, तो डी के सामने वाले, डी के सामने वाले के दाएं कौन बैठा है, तो इसका दाएं पूछ रहा है, इसका दाएं नहीं पूछ रहा है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये कह रहा है कि डी के सामने वाले के, तो आप डी के सामने तो ए है,
ए डी के सामने वाले के दाएं कौन बैठा है, तो इसका दाएं पूछ रहा है, ए का दाएं, तो ए का दाएं हो जाएगा यफ, ए का दाएं हो जाएगा यफ, ए के दाएं हो जाएगा यफ, यानी डी। सी के दाएं, सी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है भैया, आप सी के दाएं स्थान पे आइए, ई हो गया सी, सी के दाएं कौन होगा, तो देखिए इधर की ओर कोई बैठा है, इसकी ओर यफ की ओर देख रहा है, इसको घूर रहा है, अब इसके दाएं कौन हो जाएगा, तो इसके दाएं तो इधर के वाला हो जाएगा, तो बी हो जाएगा पहला नंबर पे, ये ए हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तो सी के दाएं दूसरे नंबर पे कौन होगा, तो भैया ये सबसे पहले इधर आएगा फिर इधर जाएगा यहाँ पे, तो सी के दाएं दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, सी के दाएं दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये वृत्ताकार पूछ लिया जाएगा, ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई वाई एफ एक गोल मेज पर बैठे हैं, यानी गोल मेज का मतलब होगा गोल मेज होगा, गोल मेज सम्मेलन जिसे राउंड टेबल कहते हैं। आप सुने होंगे प्रथम गोल मेज सम्मेलन, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हुआ था, तो उसी प्रकार से गोल मेज का मतलब है कि गोल मेज, तो गोल इसके हो गया ये, फिर इसके बाद में ये चौथे चार तीन हो गए, अब फिर ये चार हो गया, उसके बाद में ये कर दीजिए, आप कर दीजिए, तो ये हो गया आमने सामने टोटल 6 लोग हो गए, ये टोटल 6 लोग हो गए। अब कह रहा है ए बी सी डी ई, ए हो गया, इसके बाद में बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया, ये टोटल हो गया ए बी सी डी ई एफ। अब ये आमने सामने बैठे हैं, क्यों, क्योंकि ये 6 लोग हैं। इसी में यदि 5 लोग पूछा जाता तो कोई जरूरी नहीं था कि आमने सामने रहेगा, अभी समझिएगा। अब ये कह रहा है कि ए के तुरंत बाएं कौन होगा, ए के तुरंत बाएं कौन होगा, तो भैया क्वेश्चन लगाना अब स्टार्ट करिए तभी समझ में आएगा। तो ए के तुरंत बाएं कौन होगा, तो ये बताइए, ये यहाँ बैठा है, ए के तुरंत बाएं कौन हो जाएगा, तो ये हो गया, ए के तुरंत बाएं इधर होगा, तो ए के तुरंत बाएं कौन हो जाएगा, तो बी, ए के तुरंत बाएं कौन हो जाएगा, तो बी, ए के तुरंत बाएं कौन है, तो भैया बी बैठल है। फिर उसके बाद में कह रहा है एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के सामने कौन बैठा, तो एफ ये वाला हो गया, इसके जस्ट सामने कौन बैठा है, तो मान लीजिए ये गांधी जी है, आई बैठा है इरविन, तो गांधी जी के सामने कौन बैठा है, इरविन हो गया, गांधी जी के सामने कौन बैठा है, या एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के सामने सी बैठा है। फिर ये कह रहा है ई के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, ई के दाएं, तो अब सबसे पहले ई हो गया, ई के दाएं आप पहचानिए, तो दाएं तो इधर ही होगा, इसका इधर की ओर मुंह करके ये बैठा है, और ये इसका हो जाएगा बाएं, ये हो गया बाएं। तो ई कह रहा है कि ई के दाएं, ई के दाएं तीसरे स्थान पे, तो ई के दाएं पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, और फिर ई हो गया तीसरा स्थान, यानी ई के सामने जो होगा वो तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा स्थान, तो ई के सामने तीसरे, ई के दाएं तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा बी, हो जाएगा बी। फिर ये कह रहा है डी के सामने वाले के दाएं कौन बैठा है, भैया डी के सामने सबसे पहले पूछ रहा है, तो डी के सामने कौन होगा, ए, डी के सामने ए, डी के सामने ये हो जाएगा, डी के सामने वाले के दाएं, डी के सामने वाले के दाएं कौन बैठा है, तो डी के सामने वाला ए हो गया, ए के दाएं कौन बैठा है, तो ए के दाएं तो इधर हो जाएगा, तो ए के दाएं बैठा है एफ, ए के दाएं बैठा है एफ, तो ए के दाएं एफ बैठा है। फिर ये कह रहा है सी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, सी के दाएं, तो भैया सी, और सी के दाएं ये, सी के दाएं ये, और दूसरे स्थान पे, तो पहला स्थान तो ये हो जाएगा और दूसरे स्थान पे ये हो जाएगा, यानी दूसरे स्थान पे ये बैठा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इसे निकालेंगे। तो दाएं बाएं में आप कंफ्यूज मत होइएगा, जिस ओर से निकाल रहा है, जैसे ये डी हो गया तो डी के दाएं इधर हो जाएगा, सी हो गया, सी के दाएं ये, सी के दाएं ये हो जाएगा, ये बैठा है कोई ऊपर से बैठा है नीचे की ओर झांक रहा है, तो इसका दाएं कौन हो जाएगा, उधर हो जाएगा, इसका बाएं इधर हो जाएगा। अब ये तीनों प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में 45 बच्चों की एक कक्षा है, टोटल क्लास में 45 बच्चे हैं, अनिल का बाएं से, अनिल का बाएं से 12वां स्थान है, तो दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो बाएं से इधर देखिएगा तो ये 12वां स्थान है, यहाँ पे अनिल है, यहाँ पे 12वें स्थान पे अनिल बैठा है, और इसके बाद में यहाँ से टोटल मिला के देखिएगा तो ये 12 हो जाएंगे, और इधर से दाएं से टोटल कितना है 45, यानी टोटल 45 बच्चे हैं, और इधर से कौन सा स्थान होगा, तो आप बताइए। 45 तो इधर के हो गए, ये टोटल 45 है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 45 में से आप 12 को घटा दीजिए, इसमें से एक जोड़ दीजिए। काहे लिए एक जोड़ेंगे, क्योंकि अनिल को फिर से पूछ रहा है, तो अनिल को फिर से पूछ रहा है तो इसलिए एक बार जोड़ देंगे, तो 45 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, और 46 में से आप 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 34। ये 34वां स्थान हो जाएगा दाएं से, दाहिने से कौन सा स्थान हो जाएगा, तो 34वां, अब बाएं से 12वां।
अब इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में सोहन का शीर्ष से 10वां स्थान, शीर्ष का मतलब ऊपर से, तो ऊपर से 10वां स्थान तथा नीचे से 15वां स्थान है। तो कुल कितने लड़के हैं भैया? तो आप देखिएगा कि ऊपर से कितना लड़के हैं, तो ऊपर से 10 लड़के हैं। ऊपर से सोहन के ऊपर कितने लड़के हैं? सोहन को लेकर के कितना है ऊपर 10, और सोहन के नीचे को भी लेकर के कितना है 10। तो यानी 2 बार सोहन को लिया जा रहा है। सोहन को ऊपर से गिनेंगे तो सोहन जिस पे बैठा है वहां तक 10 हो रहा है, और फिर नीचे से गिनेंगे तो सोहन पे जाकर के लड़ रहा है तब भी 10 हो रहा है, सॉरी 15 हो रहा है, टोटल 15 है। अब बताइए 2 बार सोहन को पूछा गया, इसलिए इसमें से एक घटा देंगे। सोहन को 2 बार, तो 10 और 15 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 24, हो जाएगा 24। आपको समझ में आ रहा है? आशा करते हैं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम प्रयास करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।